ठीक है, चलो क्या पढ़ना है? इंडक्टेंस। अच्छा ये पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस क्या पता नहीं चल रहा है? आप किस क्लास में हो? आप किस क्लास में हो? तो सेकेशन पाए जस्ट पूछा, आप वैसे बता रहे थे ये किस क्लास का है? ऐसा चाइनी क्लास ना बिहे थे। अच्छा ठीक है, देखिए यम ना मगर दक्षिण खोर ना वारिया मेथी। इंडक्टेंस उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। देखिए हमने बोला था कि अगर आपके पास एक कॉइल होगी, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के विसिनिटी में रखेंगे, ये आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक कॉइल हम रखेंगे इसकी विसिनिटी में, और यहाँ पे गैल्वानोमीटर जोड़ देंगे। आपको मालूम है कि यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना सर? वो इसके साथ क्या होगी सर? लिंक। अगर यहाँ से आपने मोशन करवाई, अगर इस डायरेक्शन में मोशन करवाई आपने, तो आपको मालूम है इसमें क्या होगा? इंड्यूस, शाबाश, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। और सिमिलरली अगर सर्किट क्लोज होगा और इंड्यूस होगी क्या सर? इंड्यूस होगी करंट। ठीक है, इंड्यूस करंट। अब ये कॉइल कौन सी है? कोई भी ले सकते, तो हम इसको क्या कहते हैं सर? सोलिनॉइड। सो व्हाट इज अ सोलिनॉइड? इंसुलेटेड वायर, ठीक है, विच इज वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स क्लोजली। बहुत सारे टर्म्स वहाँ पे हो गए। अब हमें मालूम है रेजिस्टेंस के बारे में। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? सर रेजिस्टेंस इट इज द क्या होता है? एग्जैक्ट, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द, शाबाश, कौन करता है ऑफर? कंडक्टर। देखो कंडक्टर को भी हम रेजिस्टर कहते हैं। रेजिस्टर उस चीज को कहते हैं जिसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? रेजिस्टेंस। दो वेल कंडक्टर्स की कम होती है, इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा। और आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस के बजाय हम एक बेहतरीन टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। वाई? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि जो रेजिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है ऑन डायमेंशंस पे, है ना सर? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस, यू नो। डायमेंशंस का मतलब है इसका एरिया क्या है, लेंथ क्या है, ठीक है ना, वॉल्यूम, उस पर डिपेंड करते हैं। बट रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन दैट। रेजिस्टिविटी जो किससे हम डिनोट करते हैं? रो से, ठीक है। सो ये जो रेजिस्टिविटी है डिपेंड किस पे करता है सर? डिपेंड ऑन, हाँ एग्जैक्टली, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ध्यान रख लीजिए क्योंकि इसी के साथ इंडक्टेंस रिलेटेड है, ठीक है। सो हमने बोला रेजिस्टेंस, ये तो एक डिपेंड करेगा डायमेंशन पे भी, और साथ ही तो पता ही है कि मटेरियल पे भी। रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल, द वेल डायमेंशन कुछ भी हो। अगर ये आपके पास कंडक्टर है, इसकी 1 यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस क्या होगी? दैट वी कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्योंकि ये नहीं डिपेंड करता डायमेंशन पे। आप कितना भी बढ़ा लो, लेकिन उसका 1 यूनिट वॉल्यूम लेना है, तो वहाँ पे उसकी जो अपोजिशन होगी दैट विल बी रेजिस्टिविटी। अब ध्यान रख लीजिए, रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। नाउ एक चीज यहाँ पे भी हो रहा है ना सर, whenever there is a relative motion between a current carrying conductor and the source of magnetic field, the magnetic flux linked with the conductor it changes and EMF is induced in the coil, जो नियरेस्ट कॉइल आपके पास है। या हम कहेंगे अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो इंड्यूस होगी इसमें क्या सर? करंट होगी। Now the direction of this induced EMF and induced current, it is in such a way such that it always oppose the very cause of it is creation। मतलब जो इसका cause होता है हमेशा उसको क्या कर सर? अपोज। Now this is also something we called as obstruction, है ना सर? So opposition करता है ना, क्योंकि हमने बोला what is the cause of this induced EMF? That is the rate of change of flux, rate of change of flux। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का कैसे होगा सर? ये कहीं ना कहीं ऐसे बता सकते हो, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना सर? ये कहीं ना कहीं ऐसे भी हो सकता है जब आप करंट को चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं, हाँ सही है ना, क्योंकि करंट चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्राइमरी सर्किट में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो क्रिएट होगा वो भी क्या होगा सर? चेंज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकलेगी, जो कि लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। वो चेंज हो जाएगी तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, और ये कोशिश करेगी इसको अपोज करने की, जो कि हमने लेंज़ लॉ से देखा था, ठीक है। अब ये चीज जो आपके पास है अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कॉइल, लेट्स टेक एन एग्जांपल सोलेनॉइड, ठीक है ना। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड टू द किसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और रेट ऑफ चेंज ऑफ सिंपली करंट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंडक्टेंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंडक्टेंस।
ठीक है, आई बात हम। अब इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं सर, हम इंडक्टेंस कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है, मैं बता देता हूँ कि सर अगर आपके पास कोई कॉइल है, अब इसको किसी की विसिनिटी में रखोगे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो करंट ऑब्वियसली अगर वो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट माने ये है कि आपने यहाँ पे क्या किया, एक कॉइल में सोर्स ऑफ करंट जोड़ दिया है ना सर, यहाँ पे करंट आ जाएगी, ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट है। और सेकेंडरी कॉइल है ना, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया जो कि डिफ्लेक्शन को मेजर करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे करंट क्या कर रहे आप, चेंज, उससे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लिंक उसके साथ होगी चेंज, इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट होगी। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये करंट ये अपोज करता है किसको, जो इसका क्रिएशन है। और ये जो मेजर ऑफ अपोजिशन टू द दिस चेंज इन फ्लक्स विद टाइम और मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम or the opposition offered by the secondary coil or simply the coil to the rate of change of current in the primary coil, this property we call as inductance। ठीक है, आई बात समझ। तो इट इज जस्ट सिंपली जिस तरह रेजिस्टेंस है इस तरह यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस और इसमें क्या फर्क है, रेजिस्टेंस के लिए करंट होनी चाहिए, इंडक्टेंस के लिए करंट, दो वाले करंट हो इंडक्टेंस नहीं है, करंट हो इंडक्टेंस, करंट चेंज होनी चाहिए विद टाइम। मतलब कि अगर आपके पास करंट प्राइमरी सर्किट में है ना, अगर ये रह रही है 2 एम्पियर कांस्टेंट, तो इसमें अपनी अपोजिशन आ जाएगी, उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। लेकिन ये करंट कांस्टेंट रह रही है, इससे फ्लक्स जो निकलेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ही नहीं होगी ईएमएफ, मतलब होगा इंड्यूस, जब ईएमएफ नहीं होगा अपोजिशन कुछ होगी, ये मत अपोज ही करेगा, तो तब आप इंडक्टेंस की बात ही नहीं करोगे, इंडक्टेंस तब होगी ही नहीं। कब, जब करंट क्या होगी सर, प्राइमरी सर्किट आईपी मतलब प्राइमरी सर्किट में, प्राइमरी कॉइल में करंट अगर कांस्टेंट होगी वहाँ पे, ठीक है, बात आई समझ। तो अगर आपके पास करंट कांस्टेंट है तो फर्क इतनी है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में। इंडक्टेंस में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास करंट चेंज होनी चाहिए विद टाइम, लेकिन रेजिस्टेंस में क्या है, अगर आपके पास करंट चेंज हो या कांस्टेंट भी हो, ये जस्ट अपोजिशन है करंट को, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का अपोजिशन है। लेकिन अब ये अगर करंट हो रही है चेंज विद टाइम, मतलब 2 से 3, 3 से 4 या 4 से 3 चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, तभी आपके पास इंडक्टेंस का जिक्र आ जाएगा। इसको दूसरी भाषा में आगे पढ़ेंगे, इसी में इसको कहते हैं हम रिएक्टेंस। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है सर, हम आगे पढ़ेंगे रिएक्टेंस को एक्स से डिनोट किया जाता है, आगे वो पढ़ेंगे वहाँ पे क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब मसला ये एक चीज़ है कि जो आपके पास इंडक्टेंस, अगर ये कॉइल, ध्यान रख लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉइल, अब ये जो दिखाता है ना इंडक्टेंस ऑफर करता है, इस सबस्टेंस को हम कहते हैं इंडक्टर। क्या कहते हैं, इंडक्टर। तो सोलेनॉइड इट आल्सो एक्ट्स एज इंडक्टर, ठीक है ना। सो इट इज अ फिनोमिना जब इंड्यूस होगा ईएमएफ, किसमें, इसी कॉइल में, अपने आप में। सपोज ये आपके पास है ये कॉइल, इसी में मैं क्या करूँगा, इसी में पास क्या करूंगा सर, मैं करंट, इसी कॉइल में, सेम कॉइल में करंट पास करूंगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्डिंग जो होगा ना मैग्नेटिक, वो भी क्या होगा सर, चेंज। अब आपके पास यहां पे अपोजिशन जो ये क्रिएट करेगा, इसी चेंज इन फ्लक्स को खुद में अपने आप में, जो खुद की कॉइल है ना इसमें, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। जो चेंज इन फ्लक्स होगा इसी प्राइमरी कॉइल में, खुद की कॉइल में, उसको अपोजिशन जो ऑफर करता है दैट वी कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि नेबरिंग कॉइल जो होगी आपके पास है, उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज द फिनोमिनन बाय डेवलपिंग ईएमएफ। कौन डेवलप करता है, ये कॉइल, शाबाश, दैट एक्ट्स एज एन अपोजिशन। सर किसको अपोजिशन होती है, चेंज इन फ्लक्स इन द सेम कॉइल, उसी कॉइल में जो अपोजिशन हो रही है, सेम कॉइल कर रहा है अपोज, किसको अपोज कर रहा है, जो खुद की कॉइल में, इसमें फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, कैसे चेंज होगा, करंट चेंज होगी, करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स जो होगा वो भी चेंज होगा। खुद में जो ये अपोजिशन दिखा रहा है, खुद के इस फ्लक्स को जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसको जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है, उस अपोजिशन को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। सेल्फ इट इज अ फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट एंड हेंस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सर्किट में चेंज होगा, ठीक है, बात आई समझ। अब कैसे ही दिखाता है, बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ, समझिए जो ये कैसे अपोज कर रहा है, बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ, क्योंकि ये फ्लक्स लिंक जो होगा ना, ये खुद की कॉइल के साथ भी होगा ना चेंज। देखो ये कॉइल है, करंट चेंज, फील्ड चेंज। अब ये फ्लक्स लाइन सिर्फ मत, अगर मैं नेबरिंग कॉइल रखूं
उसके साथ तो होगा ही चेंज, लेकिन खुद के साथ जो लिंक हो रहा है ना इसका फ्लक्स, अपना आप का फ्लक्स, वो भी क्या हो रहा है सर, चेंज। उस चीज को जो अपोज कर रहा है दैट वी कॉल एज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। अब ये जो आपको मालूम है कि सर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा, जब ग्रोथ होगी करंट की, या क्या होगा, डिके, ग्रोथ होगा या क्या होगा सर, डिके। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज, मिनिमम 0 से मैक्सिमम, ठीक है ना। और जो आपके पास दूसरा क्या होगा सर, दैट विल बी सर दूसरा डिके। डिके मतलब मैक्सिमम वैल्यू से क्या आ जाएगा, नीचे नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम कहते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा है इनर्शिया, पढ़ा है ना, व्हाट इज इनर्शिया, जिस तरह ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ा होगा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब अपोज करना, अगर ये मोशन में नहीं वापस रेस्ट में आएगा, अपोज करा इस चीज़ को जो आप करना चाहते हो, मोशन में है रेस्ट में नहीं आना चाहता है, रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहता है। इन द सेम वे कि ये जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है, मतलब ये जो कॉइल है ना, ये खुद में इस चेंज इन फ्लक्स का साथ नहीं दे रहा है, ये जो चेंज इन फ्लक्स को ये अपोज कर रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, इनर्शिया। और उसी इनर्शिया का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। इट्स आल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसको सर, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। बात है समझ। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ध्यान रख लीजिए। देखिए हमें मालूम है कि जो फ्लक्स हमारे पास है फाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फाई इज फ्लक्स, मैं चेंज इन फ्लक्स नहीं बोल रहा हूं, चेंज इन फ्लक्स डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। फ्लक्स जो आपके पास है, जो कि निकलेगा किसी भी, अगर आपके पास यहाँ पे करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स जो आपके पास है वो भी क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। करंट घट जाएगी तो फ्लक्स भी घट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, ठीक है ना, दैट वी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो कैसे डिफाइन करोगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को, सर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स, इट इज रेशियो ऑफ द फ्लक्स पर यूनिट करंट, है ना, फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका ऐसा यूनिट, फ्लक्स का क्या है, वेबर, है ना, और करंट का क्या है, एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, उसी को कहते हैं हम हेनरी। तो कितना होता है 1 हेनरी, 1 हेनरी। इट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड या कॉइल, शाबाश, व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर passes through it such that the flux 1 वेबर। तो 1 वेबर बाई 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इसके आप क्या निकाल सकते हो सर, डायमेंशंस। होप यू कैन डू दिस, है, निकाल सकते हो ना सर, किसके डायमेंशंस, जो आपके पास आ जाएगा फाई बाई आई, इसके डायमेंशन कभी पूछा जाता है आपको। तो ये तो आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, लेकिन जब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, फॉर्मूला पता होगी, तभी आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ, क्लियर अभी तक, ठीक है। अच्छा 1 हेनरी कब कहेंगे हम, 1 हेनरी कब कहेंगे हम, सर अगर आपके पास करंट होगी, अगर करंट होगी आपके पास कितनी सर, ये होगी 1 एम्पियर। अगर करंट होगी 1 एम्पियर तो एल का वैल्यू क्या होगा, 5, है ना। सो व्हेन वी से दैट कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसे मेजर का हम करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस हम कब मेजर करेंगे सर, सेल्फ इंडक्टेंस इट्स न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लक्स क्रिएटेड, it is a flux created around a conductor या current carrying coil when the current passed through it is 1 ampere। अगर एक कंडक्टर में, एक कॉइल में से पास करोगे करंट, कितनी करोगे पास, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर अगर आप पास करोगे करंट 1 एम्पियर, तब जो फ्लक्स इसके इर्द गिर्द होगा वही है मेजर इसका, किसका, सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये एल किसके बराबर आया, 5, कब, जब आई का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। सो हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इट्स न्यूमेरिकली इक्वल, ये डेफिनेशन, ये न्यूमेरिकली वैल्यू है इसका, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लक्स linked या created around a solenoid या current carrying coil when the current passes through it is 1 ampere, ठीक है, ये बात समझ लेना यहाँ पे। अच्छा दूसरा हम इसको रिलेट किसके साथ कर सकते हैं, we can relate it with सर EMF के साथ, है ना। सर हमें पता है ना EMF किसके बराबर होता है, सर ऑल्सो हमें पता है E इट्स इक्वल टू माइनस d फाई बाई
है ना सर, डी फाई बाई डी टी। अच्छा इसको ई को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी टी। शाबाश। फाई का वैल्यू कितना है, फाई का वैल्यू एल आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या निकलेगा बाहर, ये क्या आएगा डी आई बाई डी टी। तो मुझे अगर एल को डिफाइन करना होगा, एल को अगर डिफाइन करना होगा सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। सो नाउ आल्सो आप इसको ऐसे भी आप क्या कर सकते हो सर, डिफाइन क्या सर, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इट्स द रेशियो ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, पर यूनिट करंट को नहीं, रेट ऑफ चेंज, करंट चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टाइम। अच्छा अगर आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 1 यूनिट, मतलब कि लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब क्या आ जाएगा एल का वैल्यू, न्यूमेरिकली इट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ, कितना आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन डिफाइन करता है। सो व्हेन वी से दैट कि आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस को दूसरा किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं सर, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, सेम कॉइल, when the rate of change of current in the same coil it is 1 ampere per second, remember that। तो आपके पास coefficient of self inductance numerically it is equal to E volt, volt क्यों वोल्ट, क्योंकि आपके पास EMF का यूनिट क्या है वोल्ट, ठीक है ना, ये हम कहेंगे क्योंकि EMF वोल्ट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ध्यान रख लीजिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, वरना वोल्ट और हेनरी आपस में रिलेट नहीं होगा। तो बन या था यूनिट हेनरी और इस क्या हो गया, इसको पॉज करो। चलिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस न्यूमेरिकली किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेल्फ कॉइल, उसी कॉइल में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट क्या है सर, इसका तो हेनरी है और इसका क्या है सर वोल्ट। ये तो आपस में आप बोलो कि यूनिट इनका डिफरेंट है, हम नहीं इक्वेट कर सकते, लेकिन मैंने बोला ये न्यूमेरिकली इक्वल है, ये आपके पास डेफिनेशन इसकी नहीं है। दरअसल ये किसके बराबर है, एल इज इक्वल टू, एल का वैल्यू किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड इसका डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये तो लीक इसको लीक है, ये नहीं हो सकता। नहीं हाँ वो अंदर है, लाइट चली गई ना, ये लाइट पे चल रहा है ना एसी। चलिए छोड़िए, चलिए सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास इसका यूनिट कितना है सर, हेनरी। तो हेनरी कब होगा सर, आप 1 हेनरी का बता सकते हैं, कैसी कैसी डेफिनेशन आएगी, 3 किस्म की। देखिए क्या है सर, आप बता सकते हैं आपके पास यहाँ पे जब आपके पास करंट जो पास होगी इट्स 1 एम्पियर, अगर करंट आपके पास कितनी होगी सर 1 एम्पियर, और जो फ्लक्स उसके साथ लिंक होगा कॉइल के साथ वो एक आपके पास हेनरी होगा, तब आप कहोगे हाउ मच, सॉरी 1 वेबर होगा, तब आपके पास जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू हाउ मच विल बी दिस 1 हेनरी। तो आप कहोगे 1 हेनरी आ जाएगा बराबर 1 एम्पियर 1 वेबर बाई 1 एम्पियर। ठीक है, एक डेफिनेशन ये। दूसरा किस तरीके से आप बता सकते हो सर, आपके पास EMF 1 हेनरी होगा बराबर किसके बराबर सर, इट्स इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड। इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आप इन टर्म्स ऑफ दिस भी बता सकते, फ्लक्स पर यूनिट करंट या EMF इंड्यूस्ड पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्योंकि फ्लक्स के लिए करंट चाहिए न कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, लेकिन इंड्यूस्ड EMF के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चाहिए। तो पाए तभी इंड्यूस होगा EMF जब आपके पास करंट क्या होगी सर, चेंज विद टाइम, लेकिन आपके पास फ्लक्स तभी क्रिएट होगा किसी के इर्द गिर्द जब करंट होगी, क्योंकि करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्लक्स भी होगा। लेकिन फ्लक्स के लिए मुझे करंट चेंज नहीं होनी चाहिए, फ्लक्स के लिए करंट होनी चाहिए, लेकिन EMF इंड्यूस के लिए मुझे करंट चेंज होनी चाहिए विद टाइम, क्योंकि करंट चेंज होगी फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो आपके पास इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ। अब कैसे हम निकालेंगे सर यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस किसका सर, सोलेनाइड का। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो सोलेनाइड का था। व्हाट इज सोलेनाइड, इंसुलेटेड वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं क्लोजली वाउंड। तो इसका जो हमारे पास होगा सेल्फ इंडक्टेंस वो किसके बराबर होगा, देखिए आपको मालूम है
सर जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड एट इट्स सेंटर कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, अगर सोलेनोइड की बात करें इसमें करंट कुछ पास होगी I, तो मुझे बता दो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर कितना होता है सर? इट्स म्यू नॉट NI, है ना सर? व्हाट इज दिस म्यू नॉट? म्यू नॉट इट इज द एब्सोल्यूट permeability. What is N? Number of turns per unit length. What is I sir? Current. ये मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर, किसके सेंटर पे? एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। एंड पे क्या होता है सर? इसका हाफ, है ना, म्यू नॉट NI डिवाइड बाई किसके बराबर सर? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक टर्न, मुझे बता दो फ्लक्स लिंक वो किसके बराबर होता है? फ्लक्स लिंक पर टर्न किसके बराबर होगा? फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न किसके बराबर होगा? बता दो फाई। ये होगा बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 दैट्स इक्वल टू 1, ठीक है। व्हाट इज ए? ए इज द एरिया। बी का वैल्यू कितना है सर? म्यू नॉट NI A आएगा ना, और ए इज द एरिया। बात आई समझ? वरना फ्लक्स का वैल्यू किसके बराबर होता है? फ्लक्स का चौथा बराबर इट्स बी डॉट डी ए या बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस, वायर डी एस या डी ए या ए इट इज द एरिया। अब ये इनके दरमियान अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा सर? 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो मैक्सिमम कितना आएगा फ्लक्स लिंक? इट विल बी इक्वल टू BA या BDS के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये तो फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास टोटल फ्लक्स जो आ जाएगा n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए वो कितना आ जाएगा? टोटल फ्लक्स जो आ जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक जो आ जाएगा कितने टर्न्स में? n नंबर ऑफ टर्न्स में, ठीक है। वो कितना आ जाएगा? इट विल बी म्यू नॉट, शाबाश, कैपिटल N, स्मॉल n को हम क्या लिखें? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, I इंटू A, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गई सर? ये फ्लक्स इट्स इक्वल टू म्यू नॉट, शाबाश, ये क्या आ जाएगा? N स्क्वायर, है ना सर, I इंटू A डिवाइडेड बाई L के बराबर आ जाएगा, है ना सर। ये हमारे पास क्या निकला? टोटल फ्लक्स। अब आपको मालूम है किसके बराबर होता है? सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला क्या है हमारे पास? शाबाश, सेल्फ इंडक्टेंस L का वैल्यू किसके बराबर होता है? या आप बता दोगे फाई का वैल्यू किसके बराबर होता है? L इंटू आई। अब आपके पास लिखोगे L इंटू आई, ये आ जाएगा बराबर सर, यहाँ पे इसका फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? म्यू नॉट N स्क्वायर I इंटू A डिवाइडेड बाई L। तो L का वैल्यू कितना आने वाला है? म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L I स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज द सेल्फ इंडक्टेंस किसका आ जाएगा सर? इट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ जो आ जाएगा आपके पास सोलेनोइड, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रख लीजिए सर, यहाँ पे N का वैल्यू किसके बराबर होता है सर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो N बाई कैपिटल L का होल स्क्वायर इंटू A, यहाँ पे है L, तो यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट N स्क्वायर A, ये L स्क्वायर आएगा, नीचे L स्क्वायर, तो टोटल क्या आएगा? L क्यूब के बराबर आने वाला है, ठीक है। बात है समझ? सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस किसका सर? सोलेनोइड का, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, ठीक। आई बात समझ? क्लियर? टॉपिक क्या नेक्स्ट? देन वी हैव एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। So now we have energy stored in inductor। इंडक्टर किसे कहते हैं? जिसकी इंडक्टेंस होगी, और इंडक्टेंस क्या बोला मैंने? अपोजिशन ऑफर्ड, शाबाश, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बाय द कंडक्टर। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, अपोजिशन होती है बाय इंड्यूसिंग EMF, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए। अब हमें निकालनी है एनर्जी, जिस तरह हमने पढ़ा था वहां पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर किसके बराबर होता है? वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इट्स बिटवीन द प्लेट्स, है ना। वहाँ पे 2 प्लेट्स होते हैं ना आपके पास, ये एक प्लेट था आपके पास, ये दूसरा प्लेट था, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके दरमियान आपको पता है एनर्जी, अगर 2 चार्जेस हो गए या बहुत सारे चार्जेस, दे आर एट पर्टिकुलर पोजिशन, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिगरेशन, इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल। और आपने पढ़ा वहाँ पे
कैपेसिटर में कितनी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, where C is the capacitance, V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, इनके दरमियान कितनी होगी। अभी सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे भी आ जाएगी, वहाँ कैपेसिटेंस थी, यहाँ इंडक्टेंस। बात आई मेरी समझ, वहाँ कैपेसिटेंस थी, यहाँ पे क्या है सर, इंडक्टेंस। वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का ऑपोजिशन थी, यहाँ किसको है, करंट। वहाँ पे वो हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर आ जाएगा। वहाँ सी, यहाँ एल, वहाँ वी और यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे इस चीज़ को, सर कैसे एनर्जी, अगर हमें डिड्यूस भी करना होगा, हाउ कैन वी डिड्यूस कैसे कर लेंगे हम, कैन यू टेल मी हाउ कैन वी डिड्यूस, फॉर्मूला कैसे हम करेंगे। शाबाश, ये इंडक्टर आपके पास है, ठीक है, इसमें करंट क्या पास होगी सर, आई। ठीक, अब आपको मालूम है कि हमें मालूम है सर जो एल का वैल्यू है ना, फाई का वैल्यू है वो किसके बराबर है, एल इंटू आई। अब इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क किसके बराबर होता है, वर्क का था सम बराबर 470 बोला ना, इलेक्ट्रिक वर्क किसके बराबर होता है, किसके बराबर, का तो बराबर है पोटेंशियल इंटू चार्ज। आपने पढ़ा है ना, पोटेंशियल किसके, वर्क डन बाय चार्ज, तो इलेक्ट्रिक वर्क आ जाएगा ना पोटेंशियल या ईएमएफ इनटू क्या आ जाएगा, चार्ज। ठीक है, आप ध्यान रख लीजिए ईएमएफ ई, चार्ज कैसे लिखे, अच्छा क्यू, चार्ज किसके बराबर होगा, चार्ज का बराबर, अच्छे कारण अच्छे चार्ज इतके सुनो, हाँ गोर चार्ज किसके बराबर, तो अच्छा पाई करंट चासा बराबर चार्ज पर यूनिट टाइम है ना सर, तो आपके पास चार्ज किसके बराबर आएगा, करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी, ये को वर्क डन। अगर मैं कहूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लगेगा मुझे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, छोटा सा वर्क डन मुझे लगेगा, वो कितना होगा सर, डी डब्ल्यू इन टाइम, छोटा सा टाइम डी टी, वो क्या होगा, डी डब्ल्यू, वो कितना होगा सर, दैट विल बी इक्वल टू ई, शाबाश, आई टी, टी के बले डी टी आ जाएगा। बात आई समझ, ठीक है, ई आई डी टी आ जाएगा, अच्छा समझ रहा। अब ई को हम रिलेट कर सकते हैं, है ना पता, तो अच्छा पाई ई इज इक्वल टू, शाबाश, ई किसके बराबर है सर, हमने देखा इट्स इक्वल टू एल इज इक्वल टू, हमने बोला पहले कि हमारे पास फाई होता है बराबर एल इंटू आई के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन भी हमने देखी, ई जो आपके पास है वो होता है बराबर फाई डी फाई बाई डी टी, है ना सर। फिर हमने डिड्यूस किया, ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो एल का वैल्यू क्या लिखे, ई इंटू, तो डी डब्ल्यू जो आ जाएगा ना, वाई का ई का वैल्यू क्या देंगे यहाँ पे सर, इट्स इक्वल एल डी आई बाई सर डी टी, शाबाश, इंटू क्या है यहाँ पे सर, आई इंटू डी टी, ये कैंसल। टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा सर, इंटीग्रेशन, है ना, करंट 0 से लेकर आई तक, ठीक है, जब फ्लो होगी तो यहाँ पे आएगा आई इंटू डी आई, और एल है, एल क्या निकलेगा सर, बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स इज एक्स, तो इंटीग्रेशन डी आई इज आई, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी, यह आई विद रेस्पेक्ट, सॉरी इट इज एक्स रेस पर एन की विद रेस्पेक्ट एक्स क्या होती है, इंटीग्रेशन एक्स रेस पर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, एन प्लस वन एड वन पावर बाई होल पावर। सो यहाँ पे है एल आई रेस पर वन, क्या आएगा, आई स्क्वायर बाई 2, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो आई है ना सर, तो ये आएगा हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस टोटल वर्क डन, ये टोटल वर्क है, दिस टोटल वर्क इट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, थे जो याद, इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ठीक, आवा का समझ क्लियर से होता है, व्हाई दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट इज द एनर्जी possessed
by virtue of its position or configuration. Now tell me what kind of position or configuration. क्योंकि आप पहले किस हालत में, inertia है ना सर, हमने बोला अपोजिशन हो रही है, पहले किस स्टेट में होगा, फिर अपोजिशन हो रही है, अब इस स्टेट से उस स्टेट तक लाने में मेरे पास एनर्जी लगेगी, दैट्स आल्सो द पोटेंशियल एनर्जी. जिस तरह कैपेसिटर में एट सम पोजिशन वो 2 प्लेट्स वहाँ पे थे. ठीक है, आई बात समझ, क्लियर. ठीक, सो दिस वाज किसके रिलेटेड, सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, नाउ वी हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस? सर अभी तक हमने बोला कि अगर एक कॉइल है, अगर उसमें करंट हम पास करेंगे तो फ्लक्स उसके इर्द गिर्द आ जाएगा, क्योंकि फील्ड होगा क्रिएट तो फ्लक्स भी होगा. अब हमने बोला अगर करंट को क्या करेंगे हम, चेंज, तो आपके पास यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ना वो भी क्या होगा, चेंज. अब इंड्यूस इसी कॉइल में खुद क्या होगा सर, ईएमएफ. अब इसको अपोजिशन, ये खुद की कॉइल में अपोजिशन जो दिखाएगा उस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन. अब ऐसा होगा ना कि आपके पास एक प्राइमरी सर्किट है, ध्यान रख लीजिए, आपके पास एक प्राइमरी सर्किट है, उसमें कुछ करंट पास होगी, मान लीजिए उसमें करंट पास है IP. ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी कॉइल है जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी. ये प्राइमरी है और ये क्या है सर, सेकेंडरी. अब यहाँ पे इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे. हाँ, इसको तो मैंने सोर्स के साथ जोड़ दिया तभी तो करंट पास होगी. अब इसे फ्लक्स लाइंस निकलेगी ना, इसके साथ क्या होगी सर, लिंक. अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, जो कि लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, इट विल चेंज विद टाइम, बिकॉज जब आप यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या करोगे सर, चेंज. ध्यान रख लीजिए, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ करंट ये क्या करोगे, चेंज, IP चेंज, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना प्राइमरी सर्किट की वजह से वो क्या होगा सर, चेंज. अगर वो चेंज होगा, जो फ्लक्स लिंक होगा D5 प्राइमरी की वजह से, वो भी क्या होगा सर, चेंज. वो चेंज होगा, वो किसके साथ लिंक होगा, ये लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ, और उसमें इंड्यूस क्या होगा सर, EMF, है ना सर, इंड्यूस EMF. अब उसमें जो इंड्यूस होगा EMF वो अपोज करेगा जो इसका क्रिएटर है, जो इसका क्रिएटर. व्हाट इज द क्रिएटर ऑफ दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी सर्किट. ठीक है ना. नाउ दिस अपोजिशन ऑफर्ड बाय सेकेंडरी कॉइल जो कि इन विसिनिटी है, विच इज लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल, इन विसिनिटी में है ना सर. व्हेन एवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इट चेंजेस, दिस अपोजिशन ऑफर्ड बाय सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. वहां पे क्या था सर, सेल्फ, खुद की कॉइल में. हाँ, यहां तब भी सेल्फ होगा ही, या समझ गए ना, करंट चेंज. ध्यान रख लीजिए, इसमें करंट चेंज, खुद में सेल्फ इंडक्शन होगा ही, लेकिन अब ये कॉइल जो है ना इसकी विसिनिटी में एमिसिव गैस ना फ्लक्स लिंक, क्योंकि इसके पास कोई सोर्स नहीं है करंट का, यहां ये गैल्वेनोमीटर है. ठीक है, अब इसमें भी फ्लक्स लिंक चेंज होगा. अब ये ऑफर करेगा क्या, अपोजिशन. वो जो अपोजिशन है उस चीज को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस. रिमेंबर दैट ऑलवेज म्यूचुअल इंडक्टेंस तब होता है जब दो कॉइल्स आपके पास होगी, वन इज प्राइमरी जो कि जिसमें करंट पास होगी, उसके पास कोई ना कोई सोर्स होगा, देन देयर इन द विसिनिटी ऑफ प्राइमरी कॉइल देयर इज सेकेंडरी कॉइल, और उसी में फ्लक्स लिंक क्या होगा सर, चेंज होता जाएगा. ठीक है ना, आई बात समझ. तो हम कहेंगे यहाँ पे सर जो फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी के साथ, ध्यान रख लीजिए, ड्यू टू प्राइमरी, वन मतलब प्राइमरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इन द प्राइमरी सर्किट, है ना सर, ये कहोगे ना. और आप ऐसे लिख सकते हैं सर, कैसे कि फ्लक्स लिंक जो होगा सेकेंडरी में ड्यू टू प्राइमरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इन द प्राइमरी. नाउ दिस विल बी 5 to 1, इट्स इक्वल टू m into I1, है ना. सो व्हाट इज दिस m, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. एंड किसके बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट्स इक्वल टू द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. हाउ इट इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, कैसे होगा, विच इज क्रिएटेड बाय द प्राइमरी कॉइल पर यूनिट करंट इन द प्राइमरी कॉइल. फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट करंट इन द प्राइमरी कॉइल. रिमेंबर दैट. ठीक है. अच्छा, ना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा, इसका भी यूनिट हेनरी, इसका भी यूनिट हेनरी, क्योंकि डेफिनेशन इनकी अलग है बट फॉर्मूला इनकी क्या है सर, सेम. अब वहां पे भी था ना सर फ्लक्स बाय करंट, यहाँ पे भी, लेकिन ये फ्लक्स कौन सा है, जो कि सेकेंडरी के साथ.
अब देखिए अगर हम आइडियल बिहेवियर ले, आइडियल बिहेवियर को सो चीज़ जहाँ पे हम कहते हैं कि ये ख्याली हाइपोथेटिकल होगा, जो कि फ्लक्स होगा ना क्रिएट किसकी वजह से, प्राइमरी की वजह, पूरा का पूरा लिंक होगा किसके साथ, सेकेंडरी। लेकिन ऐसा मत यूजुअली होता है, देयर इज सम लीकेज, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। ट्रांसफार्मर है ना, दैट इज नॉट ट्रांसफार्मर, दैट इज बेस्ड ऑन द phenomenon of mutual inductance. There is primary circuit, primary coil, second. तो अगर लेक्चर सुन हम ट्रांसफार्मर को ऐसे बनाते हैं, एक रास्ते से डिफाइन करूँ, ये इनपुट यहाँ से है, ठीक है, वी इनपुट, अल्टीमेटली यहाँ पे लोड, फिर वी आउटपुट। तो यहाँ पे एक्चुअली फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, डिड यू नो दैट? ट्रांसफार्मर क्या करा, बराबर एक तो होता है इंक्रीज था तो बराबर, दूसरा होता है तथा स्टेबलाइजर, तथा ना स्टेबलाइजर। वोल्टेज को इंक्रीज आपको ट्रांसफर चाहे बोर्ड या लाख ती करा, वोल्टेज लेवल को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेता है, इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली पावर भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दयम चीज सब ब्यागो स्टेबलाइजर, ये आउटपुट ना सर्किट अगर ये पकान 220 वोल्ट, ये थे बराबर 220 वोल्ट मिनट, तवे वन स्टेबलाइजर, सो गर कर यूजुअली ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर। तो क्या वन वो पे टिप टिप पाने कर ना, तुझ पाने ये पावर कम खिल टुप टुप कर हर, पावर कम कम करो, ठीक है, या ज्यादा करो कम। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप डाउन। तो पढ़ 10th क्लास में बासा तम दे हड़ताल डिलीट कोरोना था, हाँ अच्छा थे वन हजरत सपोज। अब ऑल्सो आपको यही मालूम है सर क्या चीज, ईएमएफ जो होगा ना इंड्यूस इन किस में सर, सेकेंडरी कॉइल में। सर ये किसके बराबर होगा, माइनस फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल जो कि क्रिएट होगा प्राइमरी की वजह से विद रेस्पेक्ट टू सर टाइम। अब आपने देखा ये E2 का वैल्यू कितना आने वाला है, माइनस d/dt ऑफ, अब ये किसके बराबर था, m इंटू I1 है ना सर। तो व्हाट इज दिस E2, E2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस m बाहर निकलेगा di1/dt। कहाँ लेके I1 P मतलब प्राइमरी, 1 मतलब प्राइमरी। तो आप बता सकते हो ना m का वैल्यू, बताओ m का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट्स इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इन द प्राइमरी कॉइल। अच्छा, अगर यही रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल में अगर यही di/dt का वैल्यू 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस it will be equal to EMF induced numerically, EMF induced in the secondary coil अगर हुआ नोस। ठीक है, अच्छा समझ तरह वो तो तेल 1 हेनरी आम हिसाब 1 हेनरी को तेल बराबर का सर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर पर सेकेंड, सेम चीज़ वहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, आवा का समझ। अब यहाँ पे आपके पास वहाँ पे था सेल्फ इंडक्टेंस किसका सर, इट वाज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ किसका, सोलेनॉइड। अब यहाँ पे अगर मैं 2 लूंगा क्या, लॉन्ग कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब इनकी एक्सिस क्या है सर, सेम सोलेनॉइड, तो इनका क्या होगा सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो हाउ मच विल बी दिस सर, ऐसे सेम तरीके से हम करेंगे सर। क्या सर, अगर आपके पास यहाँ पे होगा 2 कोएक्सियल, सपोज यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, ठीक है, दूसरा सोलेनॉइड, एक में करंट पास होगी प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ जो कि डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब इसमें तो ऑब्वियसली करंट आएगी जो कि क्या, सेकेंडरी में आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बता दो जिस तरह यहाँ पे किया था फ्लक्स लिंक पर रिटर्न, फ्लक्स लिंक पर रिटर्न वो किसके बराबर होता है, BA है ना सर। अब यहाँ पे कितना होगा जो फ्लक्स लिंक पर रिटर्न, वो आएगा शाबाश फ्लक्स लिंक पर रिटर्न टू द सेकेंडरी कॉइल जो कि क्रिएट होगा किसकी वजह से, प्राइमरी। वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्राइमरी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने ना यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दशमन क्या है सर, सेम, क्योंकि कोएक्सियल है, इनकी एक्सिस सेम है, ये खुद सोलेनॉइड तो ब्याक सोलेनॉइड का। अच्छा समझ रहा, ठीक है, बात है समझ। मैंने यहाँ पे कहा कि कोएक्सियल लिया, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा सर, सेम।
लेकिन आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा किसकी वजह से, प्राइमरी की वजह से, वही उसी की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा वही लिंक किसके साथ होगा सर, सेकेंडरी। पर टर्न तो हमने लिया, अब आपके पास कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स होगी सेकेंडरी के, तो वो देखेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा। अच्छा ये किसके बराबर आएगा, B1, शाबाश, B1 किसके बराबर आएगा, शाबाश बोलिए, B1 किस, म्यू नॉट N1 I1 इंटू A, शाबाश। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में है N2, अगर सेकेंडरी में है N2 तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट N1 कैपिटल N2 I1 इंटू A, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो ध्यान, अभी टोटल फ्लक्स हमारे पास निकला कितना वैल्यू सर, इट्स इक्वल, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप सर, किसको, ये जो 521 सर, इसको लिखे म्यू नॉट N1 किसके बराबर आएगा, N1 किसके बराबर आएगा, कैपिटल N1 बाई L। अगर लेंथ भी इनकी क्या है सर, सेम, यहाँ N2 है और यहाँ पे क्या है सर, I1 इंटू A है ना सर। अच्छा नाउ क्या सर, हमें पता है जो E2 होगा, E सुकथस बराबर, E2 किसके बराबर है, तब वही कोर ना, सुकाती बराबर d5 बाई dt आ जाएगा ना, तू तितके पूछा सुखावर क्या वाला, माइनस d521 बाई dt, शाबाश। वही तो वही का थी बराबर हजरत, यहाँ पे आपके पास आएगा E2 का वैल्यू आ जाएगा बराबर माइनस d बाई डी, या ऐसे कर सकते हो, गीत के करो सहल तरीका समझ, सहल तरीको ये क्या सर, तय वो कि 5 सुका बराबर 521 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो I1 है ना, पूछो ना, मशुदा छू कहाँ लिखा मैंने, हाँ 521 I1, तो 521 क्या m इंटू I1 है ना सर, यह आ जाएगा m इंटू I1, m इंटू I1, ठीक। अब मुझे m निकालना है ना, वो आएगा 521 बाई I1, 521 का तो बराबर एक है म्यू नॉट, शाबाश, 521 बाई I1 इनर म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L के बराबर। तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली लॉन्ग सॉलिनॉइड। अगर मैंने इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रखा होगा सर, सेम, कि कोएक्सियल है। दूसरा, अगर इन दोनों की लेंथ भी क्या है सर, सेम आपके पास यहाँ पे आएगी, ठीक है। का अच्छा समझ रहा, क्लियर से हुआ था। अगर आपके पास दो कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा सर, सेम, और साथ ही में इनकी लेंथ भी क्या होगी सर, सेम, तब आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होगा सेकेंड, जो क्रिएट करेगा अपोजिशन, कौन, सेकेंडरी कॉइल, किसके लिए, जो कि EMF होता, सॉरी जो कि आपके पास फ्लक्स लिंक होता है इसके साथ प्राइमरी की वजह से, वो सेम होगा M12, जो कि प्राइमरी करेगा, जो कि क्रिएट करेगा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होगा सेकेंडरी में, वो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, सेम। ये तभी पॉसिबल है जब L1 का वैल्यू किसके बराबर, L2, और A1 का वैल्यू किसके बराबर, A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, ये L और ये A रखा, ठीक है। काचा समझ तरह क्लियर छा, निंद्र में खैलू तीर मशन निंद्र खसा, तीर मशन निंद्र खसा मज खुश हो ना, ओके सो नून क्या थी और काटन छना लग देवा, काटन छना लग देवा, मगर कहीं ना कहीं नहीं क्यों, अभी लास्ट टॉपिक है ना, खत्म हो जाए, कोई बात, लास्ट टॉपिक है बस, 1 घंटे की क्लास है। हाँ इसके देन आफ्टरवर्ड्स आपकी बायो क्लास है 2:30 से। सर ये किसने तोड़ा है, आप लोग मत करो, फिर से निकाला है, फिर से निकाला है, अच्छा मैं इसको पकड़ के रखूं, ना मत करो कि चाइनी स्थिति गोमुतन हमारी जो डायरेक्ट बस आई क्या गैस ना। चलिए लास्ट में उतारोगे जो भी चीज़ें, देखिए ध्यान रख लीजिए, कुछ चीज़ें हमारे पास, कुछ एडिशनल चीज़ें हमारे पास, क्या सर, अगर आपके पास 2 सॉलिनॉइड्स हो गए, वाउंड करेंगे, अगर इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी आया समझ, क्या मतलब,
परमेबिलिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। सपोज अगर ऐसे लिखेंगे म्यू आर, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे म्यू टू वन किसके बराबर होता है, म्यू टू बाई म्यू वन, परमेबिलिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर आपके पास है परमेबिलिटी का वैल्यू कुछ होगा, तब क्या होगा आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो किसके बराबर, म्यू नॉट और म्यू, अब ये म्यू के बराबर है इनटू म्यू, क्या आ जाएगा N1 N2 A डिवाइडेड बाय L के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा समझता ना। दूसरा ध्यान रख लीजिए, दूसरा ये, अगर दो सॉलिनॉइड्स आपने रखे ना, दो थे, एक था S1 दूसरा क्या है S2, ये दो सॉलिनॉइड्स यहाँ पे ऐसे हो गए कि नंबर ऑफ N1 और N2 है, लेकिन इनका डिफरेंट रेडिया है, इनका डिफरेंट रेडिया है। तो एक के नंबर ऑफ टर्न्स N1 है पर दूसरे के N2 है, लेकिन R1 उसका R2, और गिवन है कि R1 इट इज लेस देन R2, R1 डिफरेंट आपके पास है, तब क्या आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, इट विल बी इक्वल म्यू नॉट म्यू आर, तो पता ही है रिलेटिव परमेबिलिटी N1 N2, शाबाश, एरिया केवल है पाई R1 स्क्वायर इंटू L। क्यों R2 क्यों हमने नेग्लेक्ट किया, सॉरी ये क्यों हमने नेग्लेक्ट किया, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट इज कि R1 का वैल्यू क्या है, छोटा, किससे सर, R2 से आपके पास। हाँ डिवाइडेड बाई L है ना, अच्छा यहाँ मैंने किया, ठीक है। अच्छा अगर आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आपने दो सॉलिनॉइड्स को किस ओरिएंटेशन में रखा है, ध्यान दीजिए। अगर मैं ऐसे रखूं दो सॉलिनॉइड्स को, यहां जो कपलिंग होगी ना, मतलब कि जो फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी के साथ ड्यू टू द प्राइमरी की वजह से जो क्रिएट होगा, वो नियरली क्या होगा, वो नियरली क्या होगा, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है जितने फ्लक्स लाइंस निकलेंगे बराबर सारे इसके साथ क्या होंगे सर, लिंक, तो इसको कहेंगे परफेक्ट कपलिंग, परफेक्ट कपलिंग, ठीक है। अगर दूसरा ऐसा होगा कि आपके पास कोएक्सियल नहीं रखूंगा, थोड़ी कमी आ जाएगी। अगर ऐसे रखोगे, एक सॉलिनॉइड ऐसे, दूसरा सॉलिनॉइड ऐसे, तो कपलिंग होगी बहुत ही कम होगी। तो ये डिपेंड करता है रिलेटिव ओरिएंटेशन पे। तो इसी के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, दैट्स कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, जो कि बराबर होता है m डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 इंटू L2। सर व्हाट इज के, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, व्हाट इज m, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल्स के दरमियान, एंड व्हाट इज L1 एंड L2, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ S1 एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड सॉलिनॉइड, इसका L1 और इसका L2 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रख लीजिए, अगर दो सॉलिनॉइड्स को आप सीरीज में लेते हैं तो इनकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है सर, ऐड, तो L का वैल्यू क्या होगा, L1 प्लस L2, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा अगर सीरीज होगा, अगर पैरेलल में होगा तो 1/L आ जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2, जिसका रेजिस्टेंस का होता है, ये पैरेलल में होगा, ठीक है। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक हो गया।